फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कौन जीतेगा यूपी, इस सवाल का जवाब 10 मार्च को मिलेगा, लेकिन उससे पहले शुरू हो गई है चुनावी उल्टी गिनती। 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो गए हैं और सबसे पहले चरण में चुनाव होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाती है तो सबसे पहले जो बात सामने आती है वो है ध्रुवीकरण की, यानी हिंदू बनाम मुस्लिम की। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि एक बार फिर वो इसी के सहारे पश्चिमी यूपी को क्लीन स्वीप करेगी। तो वहीं अखिलेश यादव को लगता है कि आरएलडी के साथ गठबंधन के बाद जाट मुस्लिम समीकरण उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में क्या स्थिति है चुनाव को लेकर, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हम आपको बताएंगे यूपी तक पर। जब बात ध्रुवीकरण की हो रही हो तो बुलंदशहर की बात तो बनती है। यहाँ बीजेपी ने इस बार अपने 4 पुराने विधायकों को उतार दिया है। बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीटें हैं। बुलंदशहर, सयाना, अनूपशहर, डिबाई, शिकारपुर, खुर्जा और सिकंदराबाद। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक बागपत जिले में 22% मुस्लिम हैं, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति की तादाद भी 20% के करीब है। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक सिकंदराबाद सीट पर मुस्लिम सबसे अधिक है, उसके बाद ठाकुर और यादवों की संख्या आती है। खुर्जा सीट की अगर बात करें तो ठाकुर सबसे ज्यादा है, उसके अलावा मुस्लिम और ब्राह्मणों की तादाद भी काफी अच्छी है। अगर बुलंदशहर सदर सीट की बात करें तो मुस्लिमों की संख्या सबसे अधिक है, इसके अलावा जाट भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में है। इसके अलावा लोध राजपूत और दलित वोट की भी अपनी पकड़ है। डिबाई सीट की भी बात करें तो यहाँ भी मुस्लिम सबसे अधिक संख्या में है, इसके बाद बारी आती है लोध राजपूत की और ब्राह्मण वोट की। शिकारपुर सीट पर भी मुस्लिम सबसे अधिक है, इसके बाद जाट हैं और फिर आता है नंबर ब्राह्मणों का। सयाना सीट पर भी मुस्लिम सबसे अधिक है, इसके बाद लोध राजपूत है और दलितों की संख्या भी इस सीट पर काफी अच्छी खासी है। अनूपशहर सीट की बात करें तो यहाँ जाट सबसे अधिक है, उसके बाद बारी आती है मुसलमानों की, उसके बाद ब्राह्मण मतदाता अपना प्रभाव दिखाते हैं। आंकड़ों का अपना गणित है, लेकिन जो चुनाव है वो गणित से कहीं ज्यादा केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री जो है वो लोकल है और लोकल ही वोकल है। और लोकल को समझने के लिए हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा ने बात की स्थानीय पत्रकार अशोक गोयल से। मेरे विचार से 2022 के चुनाव में जिले की 7 में से कम 5 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार विजयी होंगे। इसका कारण यही है कि मोदी और योगी जी की जो छवि है वो जनता में आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसी पूर्व थी, और निश्चित रूप से जो वोटिंग का आधार होगा वो जातिगत ना होकर सांप्रदायिक आधार पर वोटिंग होगी। बुलंदशहर में 2017 में बीजेपी की एक किस्म से लहर देखने को मिली थी। 7 की 7 विधानसभा सीटें बीजेपी ने अपने खाते में कर ली थी। अगर पिछले 3 विधानसभा चुनाव को देखें, बुलंदशहर में 2007 और 2012 में बीएसपी का कब्जा रहा। 2017 में बीजेपी ने इस गढ़ को तोड़ लिया। सयाना की बात करें तो 2012 में सामने आई, तब इस पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। 2017 में बीजेपी ने इस पर अपनी फतह की। अनूपशहर की बात करें तो इस पर भी 2012 और 2007 में बीएसपी का ही कब्जा रहा। इस गढ़ को भी 2017 में बीजेपी ने ढहा दिया। वहीं डिबाई सीट की बात करें तो 2007 में बीएसपी के पास थी, लेकिन 2012 में ये सपा के पास चली गई और 2017 में बीजेपी के खाते में चली गई। शिकारपुर विधानसभा 2007 में बीएसपी के पाले में गई, 2012 में एसपी के पाले में गई और 2017 में बीजेपी यहां से विजयी हुई। खुर्जा सीट की बात करें तो 2007 में यहाँ बीएसपी जीती, 2012 में कांग्रेस ने यहाँ जीत दर्ज की और 2017 में बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ा। सिकंदराबाद सीट की बात करें तो 2007 में बीएसपी जीती, 2012 में बीजेपी जीती और 2017 में भी बीजेपी ने अपना गढ़ बचाने में सफलता हासिल की। इलाके के एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं हरि अंगारा। उनका यह कहना है कि अगर बुलंदशहर की बात करें तो इस बार गठबंधन काफी मजबूत दिख रहा है और वो बीजेपी से ज्यादा सीटें जीत सकता है। वो ये भी कह रहे हैं कि एक ऐसी सीट है जो बीएसपी के खाते में जा सकती है। देखिए, बुलंदशहर जिले की जो 7 विधानसभा सीटें हैं उनमें से गठबंधन को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं और बीएसपी को 1 सीट मिलने की संभावना है। जातीय समीकरण के आधार पर आप किस आधार पर कह सकते हैं ये? जातीय समीकरणों में आप ये समझिए कि बुलंदशहर में और सिकंदराबाद में एक जैसी स्थिति रहेगी मुस्लिम्स की। मुस्लिम तो यहाँ सब जगह यूनानिमस ओपिनियन के साथ ही वो करेगा वोट, लेकिन जो जातीय समीकरण है वो हमें सिकंदराबाद में और अनूपशहर में और शिकारपुर में दिखाई देंगे। बीजेपी की जो एक सबसे पहली हम सीट मान के चल सकते हैं वो शिकारपुर को मान के चल सकते हैं।
तो जैसा हमने आपको पहले बताया, बुलंदशहर जिले की 7 विधानसभा सीट पर पहले फेज यानी 10 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे तो 10 मार्च को ही आने हैं। हम इसी तरह आपको हर जिले और उसके बाद उस जिले की क्या वीआईपी सीट है उसका हाल बताते रहेंगे। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या है चुनावी गणित, क्या है चुनावी केमिस्ट्री, क्या कहते हैं लोकल जर्नलिस्ट, ये सब आपको मिलेगा यूपी तक पर। ऐसे में देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।